आप जी अब धीरे धीरे परमात्मा की कृपा हो रही है, लाखों कई लाखों की संख्या में आप हो गए हो और आप जी साधना कर रहे हो। पहले परमात्मा कबीर जी आए थे, 64 लाख शिष्य हुए थे कबीर परमेश्वर जी के, और उन 64 लाख को परमात्मा ने सत भक्ति करवाई थी। लेकिन हम परमेश्वर को पहचान नहीं सके क्योंकि हम अशिक्षित थे, हम सदग्रंथों से परिचित उस समय थे नहीं, जिस कारण से हम अपने भगवान को न पहचान कर उनसे दूर हो गए। कबीर परमेश्वर जी आए तो उस समय वो ज्ञान सुनाया करते थे। ज्ञान सुनने के लिए बहुत से लोग एकत्रित हो जाते थे। परमेश्वर कबीर जी कहीं भी खड़े हो जाते थे, अपने आप आवाज लगानी शुरू कर देते थे। परमेश्वर की सुरीली आवाज सुनकर, और इस वाणी के अंदर परमात्मा की जो अमृत वाणी है, ये अमर ज्ञान है, मूल ज्ञान है, इसमें बड़ी कसक है, ये आत्मा को झंझोड़ देती है। परमात्मा के शब्द दोहे पढ़ कर देखो, अपने आप कसक बनती है, खिंचाव बनता है। तो ऐसे परमेश्वर खड़े होकर के कबीर जी कहीं पर भी अपने आप बोलने लग जाते थे, उच्चारण करने लग जाते थे इन वाणी को, ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा के। तो ऊंची आवाज से कोई बोलता है तो प्रत्येक व्यक्ति, आने जाने वाला भी कोई हो, उसका भी अट्रैक्शन होता है कि कौन बोल रहा है, क्या कह रहा है, सुने इसके पास चल के। तो ऐसे कई सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो जाया करते थे और परमात्मा 2-2 घंटे सत्संग खड़े खड़े बोलते रहते थे। ऊंची आवाज उसकी, परमात्मा की लीला, कितने भक्त क्यों ना होते उसी को स्पष्ट सुनाई देता था। कुछ लोग तो उनकी कृपा से जो वहाँ एकत्रित होते थे, परमात्मा विशेषकर वहाँ जाते थे, जैसे कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हों, धार्मिक मेले लगते हों तीर्थों पर, मंदिरों के आसपास, तो वहाँ लोग दुखी जाते थे, मन्नत मानने जाते थे, और कोई 10-10 चक्कर लगा लेता था तो भी राहत नहीं मिलती थी, और परमात्मा के दर्शन मात्र से ही बहुत से स्वस्थ हो जाते थे। इस प्रकार मालिक की शरण में लोग आने लगे। एक ही अटेम्प्ट में, एक ही बार में 10-20 व्यक्ति सुखी हुए। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बताया, औरों को बताया, परमात्मा के चरणों में आने लगे। और इस प्रकार लाखों की संख्या में कबीर परमेश्वर जी के अनुयायी बन गए। वो ज्ञान से कम, समाधान से ज्यादा उनके निकट आए थे, क्योंकि दुखी प्राणी, सतयुग के अंदर ये प्राणी बहुत दुखी नहीं था, और अब कलयुग में अपने पुण्यों को क्षीण करके अब ये गलत साधना करता रहा, उससे कोई लाभ इसको मिला नहीं। अब ये कलयुग में आकर के बिल्कुल पुण्यहीन हो गया, और पुण्यहीन होने से आपदाएं, आपत्तियां, शारीरिक कष्ट, मानसिक परेशानी अत्यधिक बढ़ गई है। और जो साधनाएं आप जी करते थे उनसे कोई लाभ मिल नहीं रहा। उनसे लाभ नहीं मिलता, फिर कहाँ चलते हैं कि किसी झाड़े लवाने पौले पर चलते हैं, जंतर मंतर करवाने के लिए चलते हैं। जो पूजाएं तुम किया करते थे वो किस लिए करते थे? घर में सुख रहे, शरीर में सुख रहे, हम पर कोई आपत्ति ना आवे। और जब उनके करते करते आपत्ति बढ़ गई तो फिर कहाँ चले? कहीं किसी सियाने के पास झाड़ा लवाने, किधर भूत कढ़वाने, या फिर किसी मंदिर में पहुंच गए, वहां कहते वहां सुख होता है। फिर तुम जो साधना करते थे वो किस लिए कर रहे थे? वो गलत थी।